डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। इंजन बनेगा बिलासपुर। सीएम साय ने प्रस्तुत किया 15 वर्षीय विकास विजन। न्यायधानी बनेगा मध्य भारत का प्रमुख शहरी केंद्र। गृह विभाग बजट 2024-27 को लेकर समीक्षा बैठक। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में बैठक। पुलिस और जेल बजट प्रस्तावों पर चर्चा। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक। महानदी भवन में नगरीय निकायों की समीक्षा। बिलासपुर नगर निगम विकास कार्यों पर मंथन। मनरेगा विरोध पर गृह मंत्री विजय शर्मा का पलटवार। कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का लगाया आरोप। विजय शर्मा ने कहा, नाम नहीं काम बदला है। बिलासपुर एयरपोर्ट विस्तार को मिली बड़ी मंजूरी। करीब 290 एकड़ भूमि एयरपोर्ट विस्तार के लिए आवंटित। परियोजना के लिए करीब 50 करोड़ रुपए स्वीकृत। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं प्राची। आइए रुक करते हैं खबरों की। छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा ने विभाग की ऐतिहासिक प्रगति का ब्यौरा देते हुए बताया कि शिक्षा बजट को 1212 करोड़ से बढ़ाकर 1822 करोड़ रुपए कर दिया गया है। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में नई शिक्षा नीति लागू करने के साथ ही 595 प्राध्यापकों और 625 सहायक प्राध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी गई है। राज्य सरकार का लक्ष्य 2035 तक सकल नामांकन अनुपात को 50% तक ले जाना है, जिसके लिए शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय का विकास और डिजिटल लर्निंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ एमओयू किए गए हैं। आमदनी वाले लोगों को आवास या प्लाट दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ जन आवास योजना के अंतर्गत ये बहुत अच्छा स्कीम है। 2 एकड़ से 10 एकड़ तक टीएनसी से पंजीयन करा करके छोटे प्लाट बना करके बेच सकता है। जो टीएनसी का जो नियम शर्त है उनको पालन करके अपनी जमीन पे प्लाटिंग करके बेच सकता है। हाउसिंग बोर्ड को राज्य शासन द्वारा आवंटित जमीन को हाउसिंग बोर्ड को प्रदान किया गया है। पूर्व में हाउसिंग बोर्ड मकान बना लेता था, लेकिन जमीन जो है शासकीय ही रहता था, जिसके कारण कोई थर्ड पार्टी को बेचना है तो उनको बहुत तकलीफ होता था। तो अब सरकार ने तय किया है कि हाउसिंग बोर्ड जहाँ पे मकान बनाएगा वो ज़मीन भी हाउसिंग बोर्ड के नाम हो जाएगा। कॉलोनियों अपार्टमेंट में निर्मित सड़क, गार्डन, सामुदायिक भवन, आनुषंगिक शेष भूमि को भी संयुक्त नाम से दर्ज किया जाएगा। ये सरकार का बहुत बड़ा फैसला है कि उस कॉलोनी में जितने भी डेवलप होंगे, सड़क है, गार्डन है, सामुदायिक भवन है, ये वहाँ के रहवासी उनके संयुक्त नाम पे होगा। स्वामित्व कार्ड वितरण लगभग 80,000 हितग्राहियों को मिल गया है। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक बहुत बड़ी योजना है। स्वामित्व कार्ड हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में करीब 10 लाख लोगों को देने का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक से 80,000 हितग्राहियों को दिया जा चुका है। छत्तीसगढ़ पट्टा अधिकार नियम के तहत शहरी क्षेत्रों में भूमिहीन व्यक्तियों को स्थायी और अस्थायी पट्टा प्रदान करने की तैयारी की जा रही है। आमदनी वाले लोग एमसीबी जिले के जिला पंचायत सीईओ अंकिता सोम ने मनेन्द्रगढ़ जनपद पंचायत कार्यालय का औचक निरीक्षण कर प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा दी। बिना किसी पूर्व सूचना के पहुंची सीईओ ने उपस्थिति पंजी की जांच की, जिसमें 2 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, जिन पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान उन्होंने दफ्तर की साफ सफाई, पेयजल और जनता की सुविधाओं का जायजा लिया। सीईओ ने स्पष्ट किया कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और भविष्य में भी अन्य कार्यालयों में ऐसी औचक जांच जारी रहेगी।
दो जो कर्मचारी हैं साइड में उपस्थित पाए गए हैं, उनको तो अवैतनिक करने की कार्रवाई की ही जाएगी, लेकिन प्रशासनिक कसावट के लिए यहाँ जनपद की जांच के लिए मैं आई हुई हूँ ताकि फाइलों का संधारण हो सके, सही समय पर फाइलों का संचालन मूवमेंट हो सके। फेसबुक की भी मैं जाँच करूँगी। बेसिक हमारा अभियान जो रहता है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ऑफिस में साफ सफाई हो, फाइलों का संधारण सही तरीके से हो, आम जनता के लिए बैठक की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था रहे और टेबल में जो कार्य विभाजन हुआ है बाबुओं के बीच, उसके अनुसार वो काम कर रहे हैं। ये मेरा देखना आज इसलिए मैं निरीक्षण कराई हूँ जिला पंचायत की। इस तरह की जो ये आपकी मॉनिटरिंग है, क्या आगे अन्य विभागों में जारी रहेगी या तो सुदूर जो खड़गवा और जनकपुर के क्षेत्र है वहाँ भी इस तरह की? बिल्कुल, आज तो जनपद सीओ को ऐसा कुछ संज्ञान था नहीं कि मैं आऊँगी, तो ऐसा ही औचक निरीक्षण बाकी हमारे ब्लॉक के मुख्यालय में हुआ। आबकारी विभाग के अधिकारी वीना भंडारी पर होटल में दबंगई, मारपीट और अवैध वसूली के गंभीर आरोप लगाए। दुकानदारों का कहना है कि वे हर महीने 2000 से 2500 रुपए तक की अवैध वसूली देने को मजबूर है। इसके बावजूद उनकी दुकानों में तोड़फोड़ की गई और सामान जब्त कर उन्हें अपराधी की तरह पेश किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार होटल में खाना खा रहे लोगों के साथ भी मारपीट की गई और जब मीडिया ने सवाल पूछे तो अधिकारी उनसे भी उलझ गई। मैं यहाँ पे नाश्ता कर रहा था, मैं गाड़ी ना मैदान में खड़ा था और प्लस मतलब ये अधिकारी वाले लोग आए हैं, पाँच सात आदमी आया था और मैं गाड़ी में चाबी लगा था, मैं गाड़ी चाबी ले गया, गाड़ी भी ले गया था। मैं नाश्ता कर रहा था, उसके बाद उन्होंने मेरा गाड़ी उठा कर ले गए वहाँ अधिकारी वाले में। उसके बाद मैं सुबह कर गया हूँ, शाम के गया हूँ, तो बोलते मुझे सुबह मिलना, तो सुबह गया हूँ तो बोलते कि मैं 2500 पटाओ। सर मेरा नाम योगेश कुमार सो, मैं मोहनपुर पिकरी वार्ड नंबर 2 में रहता हूँ और पिकरी भट्टी में मेरा दुकान है, खुद का जगह है। और मेरे एक दिक्कत ये है कि मीना भंडारी जो मैडम है आबकारी विभाग वाला, वो हमेशा आता है और टॉर्चर करता है, और जबकि हम लोग चालान भी पटाते हैं, 2500 रुपये हर महीना देते हैं उसको, फिर भी वो बोलता है, कभी भी आता है तो हमेशा भट्टी में पानी डाल देता है, या सामान को उठा के ले जाता है, या तो फिर ग्राहक लोग को मारता है, या तो सामान को पूरा फेंक देता है। यहाँ पे आए दिन आबकारी वाले लोग आते रहते हैं, 3 महीने 4 महीने में आएंगे एक बार ऐसे बोल देते हैं, और यहाँ तक ये लोग चालान बनाते हैं और 10 दिन 15 दिन के अंदर आते रहते हैं। मीना भंडारी मैडम हम लोग को दुकान 3 बजे के आसपास बंद हो गए थे और जबरदस्ती में मोहल्ले में चल रहे थे, तो मेरे को पकड़ा कलर को और चलो आपका दुकान, मेरे को देख करके दुकान बंद कर दिए बोले, और मोबाइल को हाथ में पकड़े थे जबरदस्ती और बोल रहे थे कि मेरा वीडियो बना रहे हो बोलकर, और जबरदस्ती आरोप लगा रहा कि मेरे कलर वालर को पकड़े हो, छेड़छाड़ की हो बोलकर जबरदस्ती। वो बस साहब मेरे दुकान में CCTV कैमरा भी लगाया और जबरदस्ती मेरे पर आरोप लगा रहे हैं। मैं यहाँ एमसीबी जिले में धान खरीदी के दौरान पट्टा मिलान न होने से परेशान किसान आज कलेक्ट्रेट पहुंचे। किसान कांग्रेस अध्यक्ष और जिला पंचायत उपाध्यक्ष राजेश साहू ने आरोप लगाया कि 114 किसानों की सूची लंबित होने के कारण वे धान नहीं बेच पा रहे हैं। पूर्व में मिलान सही पाए जाने के बावजूद किसानों को दोबारा कागजी प्रक्रिया में उलझाया जा रहा है। खासकर कचौर क्षेत्र के वन अधिकारी पट्टा धारकों को दिक्कतें आ रही है। प्रशासन ने अब शुक्रवार तक का अतिरिक्त समय देते हुए जल्द सत्यापन और निराकरण का भरोसा दिलाया है। देखिए, पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, तो वन अधिकार पट्टे के माध्यम से किसान अपना पूरे रकबे का धान बेच रहे थे, किंतु इस वर्ष सभी वन अधिकार पट्टा को कछोर क्षेत्र में खास करके सबको अपात्र कर दिया गया है। इसलिए हम एक बार इससे पहले पूर्व में गुलाब कमरो जी के नेतृत्व में यहाँ पे आए थे, ज्ञापन दिए थे, और जिसको आप लोगों ने भी प्रमुखता से उठाया था, इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद भी देता हूँ। लेकिन अभी भी कुछ लोगों का निराकरण नहीं हो पाया था, किसी का भी नहीं हुआ था। आज हम दोबारा आए, किसानों के साथ आए हैं, आयुक्त से भी मिले हम लोग, उन्होंने हमको बताया कि आप लोग कुछ सत्यापन किया हुआ लिस्ट हमारे पास आ गई है, आगे भी सत्यापन जारी और बहुत जल्द हम इसको निराकरण करेंगे और आप लोगों को सूचित करेंगे ताकि किसान जल्द से जल्द धान बेच सके। देखिए, एमसीबी जिले के चिरमिरी में एक युवक ने नाबालिग लड़की से शादी के इनकार के बाद आत्मघाती कदम उठाने का प्रयास किया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस के मुताबिक युवक लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन परिजनों ने उसके नाबालिग होने के कारण इनकार कर दिया, जिससे आक्रोशित होकर उसने स्कूल से लौटती छात्रा के सामने खुद को आग लगाने की धमकी दी। स्थानीय लोगों की मदद से युवक को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ
बीएनएस की धारा 109 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उसका और वो लड़के से बातचीत होता रहा है पहले से। अब वो शादी करना चाहता था, जो घर वाले लोगों ने मना कर दिया कि भाई नाबालिग की लड़की शादी नहीं हो पाएगा। तो आज वो स्कूल जब निकली थी तो उसको देखा और एक डब्बे में पेट्रोल रख के बोतल में पेट्रोल लाया और अपने ऊपर आग लगा लिया। लड़की जब बचाने गई उसको तो उसको पकड़ के जलाने का प्रयास किया। अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला बनेगा। 109 BNS का धारा में अपराध दर्ज किए गए। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।